स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेजन एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। और पहले उसको समझने के लिए टिप्स को हम इसमें डिस्कस करते हैं कि ये चीज क्या होती है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बच्चों, हम जानते हैं कि अगर किसी हैलोजन ग्रुप को हम बेंजीन से डायरेक्टली एसोसिएट करते हैं तो कार्बन के, जैसे मान लो मैंने हैलोजन को, क्लोरीन को मैंने बेंजीन से लगाया, तो बिकॉज कार्बन के और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, ये डबल बॉन्ड क्लोरीन के लोन पेयर के साथ रेजोनेंस शो करता है। और इस वजह से, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, तो इसका सब्स्टिट्यूशन Cl का बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए नॉर्मल SN1 SN2 रिएक्शंस, नॉर्मल SN1 SN2 रिएक्शंस ये शो नहीं करता है। SN1 SN2 रिएक्शन शो नहीं करता है। तो फिर क्या ये शो करता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है जिसमें हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है, तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को हम ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर लगा देते हैं। तो अब क्या होता है कि कार्बन के क्लोरीन के बीच में पोलैरिटी रहेगी और इस पर कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एक डायपोल डेवलप होता है बिकॉज ऑफ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ क्लोरीन। तो इससे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जाकर के जहां पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है यहां पर जाकर के रिएक्शन कर सकता है और पाई शिफ्ट होकर ऑर्थो पर आ जाता है। तो ये जो स्टेप है रिएक्शन की, इसके अंदर हमने क्या किया, न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे एसोसिएट कर दिया और यहां पर आ गया लोन पेयर, यहां पर NO2 ग्रुप है। और इस प्रोसेस में टेम्पररीली जो एरोमेटिक नेचर था वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है। ये एरोमेटिक था और ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है। यही रिएक्शन की स्लो स्टेप होती है या RDS होती है। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पर जो लोन पेयर आया है ऑर्थो पर, वो रेजोनेंस करके पैरा पर आएगा और रेजोनेंस करके जब पैरा पर आता है तो क्या होगा, दैट विल गेन स्टेबिलिटी, द कार्बेनाइन विल गेन स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप विच इज -M ग्रुप। तो NO2 group is what? -M group. So students, अगर यहां पे NO2 ग्रुप नहीं होता तो यहां पर क्या होता, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं बढ़ती और जो RDS है वो क्या होता, फेल हो जाता या रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर पॉसिबल ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, स्ट्रॉन्ग electron withdrawing groups are present at which position, either at ortho or at para, क्योंकि ऑर्थो पे भी सपोर्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज है, पैरा पर भी ये सपोर्ट करेगा। एक बार ये बन गया तो उसके बाद क्या होगा, है तो ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट है। तो जो सेकंड स्टेप होगी उसमें जो कार्बेनाइन है, जैसे मान लो कि हमने ये स्ट्रक्चर बनाया था, तो ये रेजोनेंस करके यहां आ जाएगा, फिर रेजोनेंस करके यहां आ जाएगा ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर। तो जो नेगेटिव चार्ज है इस तरह से रेजोनेंस शो करेगा और फिर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा जिससे कि लीविंग ग्रुप यहां से चला जाएगा। एंड दिस इज सपोज टू बी द फास्टर स्टेप ऑफ रिएक्शन। व्हाई? बिकॉज द एनायन इज अगेन गेटिंग व्हाट, एरोमेटिसिटी। वापस से यहां पे एरोमेटिक कैरेक्टर आ रहा है और इसीलिए मैं ये कहूंगा कि दिस पर्टिकुलर स्टेप ऑफ रिएक्शन इज ए वेरी फास्टर स्टेप कंपेयर टू द फर्स्ट स्टेप। व्हाई? बिकॉज ये नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बन रहा है और यहां पर क्या हो रहा था, एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बन रहा था। सो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों, इसको हम थोड़ा सा समराइज करें तो हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पैरा पर लगाया और हमने Cl को सब्स्टिट्यूट कर लिया विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो देखा जाए तो यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही हुआ, Cl हट गया, न्यूक्लियोफाइल आ गया, मगर जो मैकेनिज्म था वो नॉर्मल नहीं था। इट वॉज टू स्टेप पाथ। जो फर्स्ट पाथ था वो ये था, न्यूक्लियोफाइल का अटैक डेल्टा पॉजिटिव पर और ये बन जाएगा कार्बेनाइन। कार्बेनाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे चला जाएगा और फिर सेकंड स्टेप में जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया ऑर्थो पर, पैरा पर, ऑर्थो पर, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, Cl- चला जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा।
तो जो फर्स्ट स्टेप है उस पर हमें मुझे कुछ टिप्स देनी है। वो ये है कि जनरली हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग ग्रुप एबिलिटी, बट इन दिस केस बिकॉज यहां पे क्लोरीन दिया हुआ है तो डेल्टा पॉजिटिव आएगा, अगर यहां पे फ्लोरीन होता तो डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा आता, ब्रोमीन होता तो कम आता, और आयोडीन होता तो कम आता। इट डिपेंड्स ऑन द विड्रॉइंग पावर ऑफ द क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन और एफ हैलोजन ग्रुप का। जितना ज्यादा यहां डेल्टा पॉजिटिव आएगा उतना न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा। तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन को हम लिविंग ग्रुप एबिलिटी से नहीं देखेंगे, वी विल चेक इट विद द डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहां पर मैंने एक NO2 लगाया। अगर रिएक्शन में ऐसा दिया जाए कि एक मॉलिक्यूल में एक NO2 है, एक में ऑर्थो और पैरा दोनों पे NO2 है, एक में दोनों ऑर्थो और पैरा पे NO2 है, तो क्या होगा, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। बिकॉज जो इंटरमीडिएट कार्बन आयन है वो जितना फास्ट बनेगा उतना रेट बढ़ेगा, और ये फास्ट कब बनेगा, जब कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कब ज्यादा होगी, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। तो बच्चों नॉर्मली एसएन रिएक्शंस अल्काइल अराइल हैलाइड्स पर, इसको हम अराइल हैलाइड भी बोलते हैं, नॉर्मली एसएन रिएक्शंस नहीं होती हैं। अराइल हैलाइड्स पर नॉर्मली एसएन रिएक्शंस नहीं होती हैं, एंड इट इज बिकॉज ऑफ द डबल बॉन्ड कैरेक्टर। बट इस टाइप की रिएक्शन होती है, इसको हम बोलते हैं SNAR, aromatic nucleophilic substitution. So we have to write the tips on the products formed और rate पर, दोनों पर हमें tips देनी है, product formation and rate comparison in SNAR, and we have to say the impact of the electron withdrawing group. लेकिन जो electron withdrawing group है वो कहाँ होने चाहिए, या तो ऑर्थो पे होने चाहिए या पैरा पे होने चाहिए। मेटा पर अगर आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया तो कोई फर्क पड़ने वाला बच्चों नहीं है, ठीक है। सो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस they are known as SNAR reactions. कभी कभी ऐसा भी लिखते हैं SNAE, इसको ऐसे भी लिखते हैं SNAE. Why SNAE? A for addition and E for elimination. तो जो फर्स्ट स्टेप है ये न्यूक्लियोफाइल का एडिशन है, और जो सेकंड स्टेप है ये Cl- का एलिमिनेशन है। AR का मतलब है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए। फर्स्ट पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया इज, यहां पर डेल्टा पॉजिटिव जितना ज्यादा होगा उतना रेट बढ़ेगा, एंड वी हैव नथिंग टू वरी अबाउट व्हाट द लिविंग ग्रुप एबिलिटी। सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप शुड बी प्रेजेंट आइदर एट ऑर्थो पोजीशन और एट पैरा पोजीशन, और ज्यादा अगर होंगे तो रेट और ज्यादा बढ़ेगा। बट मेटा पोजीशन विल नॉट हेल्प, बिकॉज यहाँ पर जो एनायन आ रहा है वो ऑर्थो पर आ रहा है और पैरा पे जा रहा है, मेटा से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस इस पर करते हैं जिससे कि ये पॉइंट मैं ठीक से आपको क्लियर कर पाऊं। देखिए यहां पर देखो, हमने Cl लिया तीनों में, तो लिविंग ग्रुप तो बराबर है, एक में 3 NO2 है, दोनों ऑर्थो और पैरा को ऑक्यूपाई कर लिया। यहां पर देखो 2 NO2 है, ठीक है, ऑर्थो पैरा ऑक्यूपाइड है, यहाँ केवल पैरा ऑक्यूपाइड है। इफ यू हैव टू कंपेयर द रेट, मैंने बोला कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी A में होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ज्यादा है, फिर B में होगी, और फिर बेटा C में होगी। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज 99% ऑफ द स्टूडेंट्स विल से कि आंसर में सबसे फास्ट रिएक्शन ये करेगा, जबकि ये क्या है, ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, बेस्ट लिविंग ग्रुप है, बट ये इस पर्टिकुलर केस में सबसे स्लो रिएक्शन करेगा, बिकॉज द रिएक्शन इज नॉट SN1 SN2, इट इज SNAR, और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज पे डिपेंड करेगा। तो फ्लोरीन ग्रुप जो है यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव सबसे ज्यादा आएगा, और इसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्ट होगा। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से करना है, हमें लिविंग ग्रुप एबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, हमें इस बात से मतलब है कि डेल्टा पॉजिटिव किस पे ज्यादा आ रहा है उस पर रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। नेक्स्ट इज, अब जैसे कुछ टिप्स प्रोडक्ट्स के बारे में देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये टिप्स थी कि हमें लिविंग ग्रुप एबिलिटी से नहीं जाना है, हमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज से जाना है, ओके। एंड अनदर टिप इज, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पैरा पर होंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। थर्ड पॉइंट इज, अगर हमारे पास यहाँ पर एक अकेला लिविंग ग्रुप है तब तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। यहां पर हमने विड्रॉइंग ग्रुप लगा रखा है, और KOH में से OH माइनस न्यूक्लियोफाइल होगा जो इसको 2 स्टेप मैकेनिज्म से सब्स्टिट्यूट कर देगा। यहाँ पे OH आ जाएगा NO2, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, KCl बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब एक से ज्यादा लिविंग ग्रुप हो, जैसे फ्लोरीन भी है क्लोरीन भी। अब हम जानते हैं कि न्यूक्लियोफाइल है RO माइनस, तो जो दोनों में से बेटर लिविंग ग्रुप तो वो है, मगर इस पर रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। और जब क्वेश्चन आता है तो 99% स्टूडेंट गलत कर देते हैं,
लिविंग ग्रुप एबिलिटी से आंसर कर देते हैं, वो आंसर गलत हो जाएगा। यहां पर फ्लोरीन क्या होगा, यहां से जाएगा और यहां पर OR आ जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। तो हमें फ्लोरीन को हटाना है, क्लोरीन को हटाना नहीं है, बिकॉज लिविंग ग्रुप एबिलिटी से नहीं करना है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। यहां से F चला जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ ऐड होगा, क्योंकि N पे प्लस आ जाएगा तो H प्लस बाहर हो जाएगा। सो व्हाट शुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, तो यहां पर NO2 और यहां पर HF बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज एक फ्लोरीन है और एक क्लोरीन है। अब देखो यहां पर ये क्योंकि इसकी ऑर्थो पर है तो ये सपोर्ट करेगा, इसके लिए ये मेटा पर है तो इसको सपोर्ट नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमें ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहां होने चाहिए, ऑर्थो और पैरा से जुड़े होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, तभी ये रिएक्शन हो सकती है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ध्यान रखना नॉर्मल SN1 SN2 की तरह नहीं करना है, 2 स्टेप मैकेनिज्म है। इंटरमीडिएट इंपॉर्टेंट है कार्बोनाइन, इट विल बी सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लिविंग ग्रुप एबिलिटी हैज नो मीनिंग इन दिस, the rate depends on the charge intensity, delta positive जहां पर ज्यादा होगा वहां पर rate of reaction ज्यादा होगा। Okay students, happy learning, thank you very much, bye bye. For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.